मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी या अन्य दल हो, आदिवासी वोटर्स पर सबकी निगाह है। वजह यह है क्योंकि 47 सीटें मध्य प्रदेश में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और अगर 82 से 84 सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर आदिवासी वोटर विनर फैक्टर तय करते हैं, कौन किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये आदिवासी वोटर्स ही तय करते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत गर्माती आई है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि एसटी सीटों पर उनकी जीतें होगी, लेकिन एक बार फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव मैदान में है और जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें हज़ारों की तादाद में जीजीपी समर्थकों ने जुटकर एक तरह से चुनावी मैदान में झंडा भी गाड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये चुनावी रणनीतियाँ कैसी होंगी इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे। तुलेश्वर सिंह मरकाम जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि जीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस चुनाव मैदान में जीजीपी कहाँ खड़ी हुई है सर? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज जबलपुर की पावन धरा में और शंकर शाह रघुनाथ जी की पावन भूइयाँ पर उनके बलिदान को याद करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2023 में मध्य प्रदेश की धरती पर गोंडवाना की सरकार बने, यह जनता को संदेश हमने दिया है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सारे कार्यकर्ता मनोबल से बहुत उत्साहित होकर के इस धरा से गए हैं। 2023 में जरूर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मध्य प्रदेश पर किंग मेकर की भूमिका निभाएगी और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। किंग मेकर की भूमिका निभाने की आप बात कर रहे हैं तो कितनी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी मैदान में होंगे आपके? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश पर पूरे 230 में चुनाव लड़ेगी। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, सामाजिक संगठन उनके साथ चुनाव लड़ रही है, उनको भी वहाँ पर स्थान दिया जाएगा और इसकी बहुत जल्द घोषणा की जाएगी। गठबंधन किससे करने वाले हैं आप? गठबंधन क्षेत्रीय दल है, छोटे छोटे दल है, उनके साथ मिलकर हम लोग क्षेत्रीय दल बना रहे हैं, तीसरे मोर्चे बना रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से दूरियां बरकरार रहेंगी इस चुनाव? बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी से हम पहले भी नहीं रहे, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे। निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ हम गठबंधन तीसरे मोर्चे बना रहे हैं। ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां आपको लगता है कि आप लोग अच्छा करेंगे इस बार? मध्य प्रदेश पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जनाधार 25 सीट जो है, अमरवाड़ा, ये जो छिंदवाड़ा की है, उसके साथ साथ जबलपुर की बरगी, शहडोल, बैहर, ब्यौहारी, डिंडोरी, सहपुरा, उसके बाद है निवास, बिछिया, केवलारी, लखनादौन, ये तमाम जगह जो 25 सीटें हैं जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत मजबूती स्थिति पर है और यह सब जगह चुनाव निकाल रही है। आपको क्यों लगता है कि इस बार आदिवासी वोटर जो है आप पर भरोसा करेगा? क्योंकि बीजेपी तो ऐसा कह रही है कि पेसा एक्ट हमने लागू कर दिया, जनजातीय गौरवों का नायकों का सम्मान कर रहे हैं, स्मारक भी बनाने की घोषणा कर दी है रानी दुर्गावती जी के याद में 100 करोड़ रुपयों की लागत से। जब भी चुनाव आते हैं देखे होंगे तमाम आदिवासियों को मुख्य फोकस करके चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बड़े बड़े जनवादी किए जाते हैं, परंतु चुनाव के बाद वही ढाक के 3 पात। आदिवासी आज भी हाशिए पर है। आदिवासियों की आज जो उनकी इज्जत अब लूटी जा रही है, आदिवासियों को सताया जा रहा है, उनकी जंगल ज़मीन छीनी जा रही है। निश्चित रूप से आज आदिवासियों के यदि उनको विकास किया होता तो आज आदिवासियों को कहीं फैक्ट्री दिखता, आदिवासियों के कारखाने दिखते, परंतु साथ ही आदिवासियों की ज़मीन ली गई, बांध बनाए गए, अभ्यारण्य बनाए गए, परंतु आज आदिवासी विस्थापन के दर झेलते झेलते आज अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आने के बाद इनकी हमने सड़क की लड़ाई लड़ी है, इनको न्याय दिलाने के काम किया है। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। दादा मरकाम जी की विचारधारा से सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से दादा मरकाम जी की जो सपना को हम सब मिलकर साकार करेंगे। तो अगर हम सीटों पर, आपने कहा कि 25 सीटों पर तो आपको पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या आपका मुख्य तौर पर इसमें नारा रहने वाला है इस चुनाव में? मुख्य तौर पे कि भाई हम तो यहाँ पर महाकौशल विंध्या ये हमारी बहुत मजबूत स्थिति है और हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ, भाषावार राज्यों का गठन हुआ, तब भी सबको दिया गया, मराठी बोलने को मराठा दिया, गुजराती बोलने को गुजरात दिया गया, परंतु इतनी बड़ी जिनकी भाषा थी, गोंडी थी, जिनकी इतिहास थी, संस्कृति थी, 1 नवंबर 1956 को भाषा और राज्यों का गठन किया गया, परंतु हमको एक राज्य नहीं दिया गया। जिनका इतना बड़ा वैभवशाली साम्राज्य रहा, 258 रियासत को हमने इस देश पर विलय किया, तब भारत संघ बना है।
नहीं तो अलग अलग स्वतंत्र स्टेट थे। गढ़ा कटंगा, जबलपुर, मंडला, तमाम जगह अलग अलग स्टेट थे। हमने सब हमारे महाराजाओं ने भारत संघ में सबको विलय किया। विलय करने के बाद भारत राष्ट्र बना। उसके बाद भी हमको इतना वैभवशाली साम्राज्य लोगों को, तो हमारा प्रमुख मुद्दा है कि मध्य प्रदेश पर आदिवासी सरकार बनाओ और पृथक गोंडवाना राज्य की मांग करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बात की तुलेश्वर सिंह मरकाम जी से, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो कह रहे हैं कि आदिवासी बहुल सीटों पर वो इस बार चुनाव यूं तो 230 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में जीजीपी इस बार साबित होगी। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बगैर उसके समर्थन के सरकार नहीं बना पाएगी। एक बड़ा दावा जीजीपी की ओर से किया जा रहा है। हालांकि जो बीते चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले चुनाव में जीजीपी के तमाम प्रत्याशी मैदान में आए थे, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन इस बार तमाम पुरानी गलतियों को दूर करने की बात कह रहे हैं और नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरने की बात जीजीपी की ओर से की जा रही है। और देखना होगा कि आदिवासी वर्ग जो मध्य प्रदेश का है वो कितना भरोसा जीजीपी पर करता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।